आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 के बारे में कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2020 में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए, ये हमने भौतिकी विषय के लिए अध्यायवार अंक का देखा था, विभाजन देखा था कि कौन से अध्याय से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो ये हमने प्रीवियस 3 वीडियोस बना चुके हैं, 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा अध्याय हम देखेंगे और ये इकाई 3 का है। तो देखिए, इकाई 3 है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक है। और इसमें हमने इकाई 3 में देखा था कि अध्याय 4 और अध्याय 5। अध्याय 4 का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व और अध्याय 5 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पर आधारित किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपके प्रश्न पत्र में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 5 तरीके के क्वेश्चन आएंगे: बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत लघुत्तरीय एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखिए, अंकों का अगर हम निर्धारण देख लें तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, 1 अंक का होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको कुछ शब्दों में जैसे परिभाषा हो गई, आपको छोटा कोई नियम हो गया, उस तरीके के, या फिर उदाहरण पूछ लेगा, इस तरीके से आपको लिखने होंगे, ये भी 1 अंक का होगा। लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ये 2 अंक के होंगे, ये भी, इसमें आपको छोटा सा कोई न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर आपको जैसे आपसे परिभाषा पूछेगा उसी के आपका नियम कोई पूछा, आपको परिभाषा पूछा, है ना, इस तरीके से आपको पूछ सकता है। इसी में उसके अनुप्रयोग भी पूछ सकता है कि किसी नियम का अनुप्रयोग भी बताइए, ठीक है। चौथा आपका होता है विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न, ये होता है 3 अंक का, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये 5 अंक का। तो देखिए, इस अध्याय से आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कुल जो हमारी तीसरी इकाई है, इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से, मुझे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से उन्होंने वेबसाइट में रिलीज़ किया गया है, वहाँ पर देखिए 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, यानी कि कुल 2 अंक इसके हो गए, और 2 प्रश्न विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न के आएंगे, यानी कि 3-3 अंक के 2 प्रश्न, यानी कि कुल 6 अंक हो गए। तो कुल 2 + 6 यानी कि 8 अंक का इस इकाई से आएगा। कुल अंक कितने हो गए? 8 अंक। और ये हो सकता है अध्याय 4 और अध्याय 5 दोनों से मिलाकर दे दे, हो सकता है कि अध्याय 4 से 5 अंक का दे दे और अध्याय 5 से 3 अंक का दे दे, या फिर 4-4 अंक का, इस तरीके से होगा। तो इस वीडियो में हम अध्याय 4 के बारे में बात करेंगे, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक बनते हैं और किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले विगत वर्षों में आए हुए हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें, और किस तरीके से कौन से टॉपिक से लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं और कौन से टॉपिक से विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आपका हो सकता है कि अगर विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न की बात करूं तो देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, ठीक है। एल लंबाई के एक तार को एन फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ दिया जाए तो एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकते हैं। तो इस तरीके से अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना कार्य करना होगा, कितना बल लगेगा, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के लिए प्रश्न आ सकता है, ठीक है। ये विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर रहा हूँ जो कि 3 अंक का होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको हो सकता है कि आपका प्रश्न 3 अंक के लिए 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच अगर बल एम्पियर की परिभाषा लिखिए और उसके अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण कितना आया है, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपसे पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता क्या होगी और इसका अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका 3 अंक का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से कि आपने देखा था कि धारा लूप में चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका
चुंबकीय त्रिध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 अंक के लिए प्रश्नों की बात कर ली। 1 अंक का जो प्रश्न होगा ये हो सकता है कि आपका 2 प्रश्न जो दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय से, एक प्रश्न आपसे बहुविकल्पी से पूछ लिया जाए और एक इससे पूछ लिया जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको जो बेसिक आपकी डेफिनेशन होगी या फिर एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल दे सकता है कि आपको सिंपल सी वैल्यू दिया रहेगा और आपको वहाँ पे फोर्स निकालना होगा, बल निकालना होगा, या फिर जो परिभाषा बेस्ड एक फैक्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये बात हो गई कि आपका इकाई 3 से अध्याय 4 में गतिमान आवेश और चुंबकत्व किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा और अच्छी तैयारी के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं 5 वर्षों के, उसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए और 1 अंक के जो प्रश्न हैं उनके लिए आप एनसीईआरटी की जो फैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन लिखी होती है आप उसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 5 की इकाई 3 के अंदर चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।